हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखो हम लोगों का जो 200 MCQ का जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो सीरीज़ चल रहा है। ओके, उस सीरीज़ में से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट 50 कंप्लीट करेंगे, एंड देन हम लोग और भी 2 क्लास लेंगे इसके ऊपर। ओके, ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है इसके बारे में हम लोगों ने पूरा मतलब डिटेल्स क्लास किया। ये क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर है। ओके, इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कशन किया। वहाँ पर अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, डिफरेंट मेथड अकाउंटिंग मेथड्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस क्या होता है ये, एंड देन उसके साथ हम लोगों ने एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म का भी सीरीज वहाँ पर डिस्कस किया था। ओके, वो भी मतलब क्या, जैसे कि सपोज मान लो परचेस क्या होता है, बाय क्या होता है, सेल्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने क्या किया, डिटेल डिस्कस किया। ओके, जो तो मस्ट भी वो वीडियो देख लेना, वो क्लासेस मस्ट भी जाके देख लेना। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये बेसिक मतलब हम लोगों का जो कॉमर्स का जो बेसिक एंड फाउंडेशन लेवल है, ये कॉमर्स का जो बेसिक एंड फाउंडेशन लेवल है वो कहाँ शुरू होता है बेसिकली 11 में। 11 एंड 12 हम लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर ख़राब हो जाएगा तो देन पूरा मतलब पूरा करियर भी ख़राब हो जाएगा। ओके, सो ये ना हो तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पूरा डिटेल मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, पूरा डिटेल डिस्कशन वहाँ है। ओके, तो जाके मस्ट भी देखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज जो हम लोग 200 MCQ लेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर। ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने क्लास किया। ओके, सो नाउ सो देखो आज का जो क्लास है वो क्या जैसे कि यहाँ पर क्या बोला कि हुच यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो कौन सी यूज़र जो यूज़ करते हैं, तो एग्जाम फॉर वाई फॉर एग्जाम मीन्स फिनेंशियल रिपोर्ट्स, जो इनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। क्यों, टू एसेस वेदर प्रोविडेंट फंड एंड बोनस आर रेगुलरली पेड, मतलब ऐसा कौन सी यूज़र्स है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं फॉर वाई फॉर प्रोविडेंट फंड एंड बोनस के लिए या सैलरी या अदर्स कोई रेमुनरेशन के लिए। ओके, तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये जो प्रोविडेंट फंड है ये हम लोग किसको देते हैं या किसको मिलता है, नॉर्मली तो जो एम्प्लॉयज़ है, ओके, उनको ये क्या होता है, ये प्रोविडेंट फंड मिलता है। अच्छा, ये प्रोविडेंट फंड हम लोग भी ओपन, जो सपोज मान लो जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब नहीं है या कोई भी पीएफ फंड नहीं है, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर के वहाँ से कोई भी पीएफ फंड नहीं है, तो वो जो एम्प्लॉय है या कोई नॉन एम्प्लॉय पर्सन है लाइक ए जनरल पर्सन जो है, वो लोग भी जाके अपना पीएफ फंड ओपन कर सकते हैं। कहाँ पर, बैंक में जाके वो लोग भी अपना पीएफ फंड ओपन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो नाउ क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या मिलता है, या प्रोविडेंट फंड मिलता है या बोनस मिलता है, कितना बोनस मिलेगा या कितना प्रोविडेंट फंड मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ उन लोगों को कैसे पता चलता है, या उनका वो लोग क्या चेक करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है फर्म का, या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन लोगों को क्या मिलेगा, उन लोगों को ये पीएफ फंड मिलेगा। ओके, एंड देन उन लोगों को बोनस मिलेगा। ओके, सो ये किसको मिलेगा, इन्वेस्टर्स को तो नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलता है। क्रेडिटर्स को तो उनका क्रेडिट अमाउंट मिलेगा। गवर्नमेंट को इसका, ये गवर्नमेंट ये यूज़ नहीं करता। एंड देन ये किसके लिए होगा, ये एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। क्या होगा, एम्प्लॉयज़। ओके, एम्प्लॉयज़ मतलब दे आर यूज़र। क्यों, वो लोग कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सी, फॉर वाई they are using accounting information for provident fund and the bonus purposes. Okay, and other salary increment purposes. Okay, so now next number question, creditors use financial reports to so creditors use financial reports to determine national income, no, grant loans to determine credit conditions, मतलब जो creditors use financial reports, तो जो क्रेडिटर्स होता है वो क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या चेक करते हैं कि ग्रांट लोन्स, ओके, एंड डिटरमाइन क्रेडिट कंडीशंस, तो उनका जो क्रेडिट कंडीशंस है वो क्या है देखते हैं। जैसे कि अभी के ज़माने में देखना, करंटली क्या होता है, जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन से, कोई भी बैंक से लोग लोन लेते थे या लोन लेना चाहते तो वो इंस्टीट्यूशन या वो बैंक क्या करते हैं, उनका ये देखते हैं, सिविल स्कोर भी देखते हैं। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो लाइक दैट यहाँ पर जो फाइनेंशियल यूज रिपोर्ट्स है तो ये क्रेडिटर्स भी यूज़ करते हैं। क्यों, ग्रांट लोन्स, क्यों ग्रांट लोन्स के लोन जो देंगे ना, एंड ये डिटरमाइन क्रेडिट कंडीशंस, उनका क्रेडिट कंडीशंस क्या है, अच्छा या बुरा है। ठीक है, वो लोग वो चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पर वो लोग चेक करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्रेडिटर्स क्या क्यों यूज़ करते हैं, फॉर जो लोन देंगे, लोन के लिए, मतलब लोन का कंडीशन, उनका क्रेडिट कंडीशन अच्छा या बुरा, या रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से। ओके, तो देन डेटर्स यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो डेटर्स यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू
debtors use financial reports to increase their debt, understand whether the business can continue long term. Sorry for disturbing. Increase their debt. Okay, increase their debt. uh, Understand whether the business can continue long term, pay taxes, prepare budgets. Okay, so ये क्या होगा, ये बेसिकली तो अंडरस्टैंड वेदर द बिजनेस कैन कंटिन्यू लॉन्ग टर्म, मतलब वो चेक करेंगे जो डेटर्स है, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करेंगे क्या ये जो फार्म है इसका मतलब इसका कोई लॉन्ग टर्म है, या चलेगा या नहीं चलेगा, या 2 दिन बाद बंद हो जाएगा, तो इसके बारे में भी क्या करते हैं वो लोग चेक करते हैं। ओके, प्रीपेयर बजट्स तो नहीं होगा, पे टैक्सेस नहीं होगा, एंड इंक्रीज दैट डेट, नो ये नहीं होगा। सो रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो रिसर्चर्स क्यों यूज करते हैं? फॉर नॉर्मल कंडक्टिंग वेरियस रिसर्च एक्टिविटीज। ओके, क्यों? फॉर कंडक्टिंग वेरियस रिसर्च एक्टिविटीज। वो जो रिसर्चर होता है, जो स्कॉलर्स होता है, वो लोग क्या करेंगे, जो इसके कंपनी का या कोई भी फार्म का, कोई भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में वो लोग क्या करेंगे, उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो चेक करेंगे। ओके, नॉट फॉर पेइंग डिविडेंड्स एंड नॉट फॉर कैश, ओनली कैश मैनेजमेंट, एम्प्लॉय हायरिंग। तो ये सब कुछ कहाँ रहता है? यह सब कुछ तो ऑलरेडी कंडक्टिंग वेरियस, मतलब यहाँ पर ही रह जाएगा। ओके, सो आंसर हो जाएगा कंडक्टिंग वेरियस रिसर्च एक्टिविटीज। नेक्स्ट, द जनरल पब्लिक कैन नो फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वेदर ए बिजनेस इज फुलफिलिंग इट्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग। जनरल पब्लिक, जो हम लोग जैसे जनरल पब्लिक, कैन नो फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वेदर ए बिजनेस इज फुलफिलिंग इट्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉट। ओके, एक बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस जब भी हम लोग करेंगे तो वहाँ पर एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रॉफिट मेकिंग, नॉट ओनली दैट, इसके साथ क्या होता है, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, तुम कभी भी किसी एरिया में जाके कोई भी बिजनेस ओपन करोगे तो वहाँ पर बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो देन बिजनेस के साथ तुमको क्या देना होगा, सोशल एक्टिविटीज़ भी करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी से भी तो तुमको कुछ मिल रहा है ना, उसको भी रिटर्न कुछ देना होगा। ठीक है ना, सेम लाइक दैट कि ये जो बिजनेसेस होता है हम लोगों का, उसका एक क्या होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ओके, नॉट ओनली फॉर टैक्सेस, नॉट ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव सैलरीज, नॉट ओनली फॉर। सो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, तो कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कितना एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, हेल्थ केयर के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर कितना आप फोकस कर रहे हैं, वो भी देखना होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अलग एक पार्ट है, हम लोग आगे जाके देखेंगे। ओके, CSR तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वहाँ पर भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे, क्या होता है बिजनेस का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या कौन सी कैटेगरी का बिजनेस उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो। ओके, ऐसे भी बहुत इंस्टीट्यूशंस या ऐसे भी बहुत और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से तुम लोगों ने सुना होगा कि वो लोग क्या करते हैं, किसी भी ये जो विलेज है उनको अडोप्ट कर लेते हैं, वहाँ का जो हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्कूल्स एजुकेशन को लेके पूरा वो लोग फोकस करते हैं कि ठीक है, फॉर वाई ये यहाँ पर एक इनको एक गाइडलाइन दे दिया, उनको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया, इनको एक मतलब एक ऑर्डर दे दिया, भाई तुम इस कंडीशन में आ गए हो कि भाई अभी तुमको क्या करना होगा, सोसाइटी का भी ध्यान रखना होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है कि हम लोग जो जनरल पब्लिक है वो क्या चेक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्रोडक्ट्स, इसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। ओके, next is which qualitative characteristics requires that accounting information should be useful for a financial decision making। तो क्या होना चाहिए, जो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या होता है, जो यूजफुल फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, तो क्या होगा, वो रिलायबिलिटी नहीं, रिलेवेंस होना होगा। क्या होना होगा, रिलेवेंस। ओके, एक रिलेवेंस रखना होगा, मतलब एक के साथ दूसरा का क्या होना होगा, मतलब रिलेवेंट होना होगा। या एक डेटा के साथ दूसरा डेटा क्या होना होगा, मतलब अंडरस्टैंड, मतलब इसका रिलेवेंस होना होगा, या मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए। ओके ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो रिलेवेंस। ओके, फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो मान लो कि कोई भी डेटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस है, तो हम लोग को प्रॉपरली हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग प्रॉपरली एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सो इसके लिए रिलेवेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज अंडर कैश बेसिस कहाँ बोला, अंडर कैश बेसिस। तो सैलरी पेड इन 2026 फॉर दिसंबर 2025 इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन। सो देखो, इस सैलरी जो पेड हुआ अंडर द कैश बेसिस, तो पेड हुआ 2026 फॉर दिसंबर 2025, मतलब 2025 का सैलरी कब पेड हुआ, वो पेमेंट किया हम लोगों ने 2026 में। ओके, सो ये जो एक्सपेंसेस होगा वो कहाँ होगा, ये नॉर्मल तो 2026 में होगा। क्यों होगा,
इसको ध्यान में रखो कि कैश बेसिस में हम लोग क्या देखा, जब जिस अकाउंटिंग पीरियड में जिस डे में क्या होता है जी कि कैश पेमेंट होता है या कैश रिसीव्स होता है, उसी टाइम को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस पीरियड था कब, मतलब ओके ना, वो था 2025 में, दिसंबर 2025, बट इसका पेमेंट कब हुआ 2026 में। ओके, तो इसलिए क्या हुआ, ये आंसर होगा 2026। नेक्स्ट इज under accrual basis salary paid in 2026 for December 2025 is recorded is an expense in। देखो accrual basis में क्या होता है, इन इसका जो expenses हुआ ना वो इनकट कब हुआ, ये 2025 में हुआ, मतलब दिसंबर में हुआ, ठीक है ना। दिसंबर का सैलरी कब हम लोग दे रहे हैं, जनवरी में दे रहे हैं, तो कैश बेसिस में जब दे रहे हैं उस टाइम पर कंसिडर किया। बट एक्रोल बेसिस में ये नहीं होगा। एक्रोल बेसिस में क्या होता है, एक्रोल बेसिस में जिस टाइम पर, मतलब जिस टाइम ये इनकम या एक्सपेंस इनकर्ड हुआ उसी टाइम पर क्या होना होगा, इसको मतलब हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सैलरी हम लोग इस मंथ का दे रहा है दिसंबर का, तो दिसंबर का ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे, नॉट यहाँ पर हम लोग ये क्या 26 का नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, सो आंसर इज 25। सो व्हिच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज ए मर्सेंटाइल बेसिस। तो यहाँ पर कौन सी मेथड से मर्सेंटाइल, तो मर्सेंटाइल तो होगा कि एक्रुअल कहाँ अप्लाई होता है, मर्सेंटाइल में, मतलब बिजनेस में। मर्सेंटाइल मतलब क्या होता है, जो बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस को और एक नाम है क्या है, मर्सेंटाइल। ओके, कैश बेसिस नहीं होगा। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस क्या होता है, दोनों है। इस कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस का मिक्सअप होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस का मिक्सअप होता है, ठीक है। देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टाइपिकली मेंटेन व्हिच अकाउंट अंडर द कैश बेसिस। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक ए सपोज मान लो चाइल्ड एज होम, ओल्ड एज होम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उन लोगों का प्रॉफिट मेकिंग, उन लोगों का ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, उन लोगों का क्या है, सर्विस देना, ठीक है। स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये इनका मोटो क्या है, इनका मोटो है सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, तो इनका जो रिजल्ट्स, मतलब इनका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग डेटा को, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा, बैलेंस शीट पर तो नहीं होगा। एंड देन वो कहाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट, मतलब उनका एक अकाउंट्स होगा रिसिप्ट एंड, मतलब कितना वो लोग रिसिप्ट कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों का कितना पेमेंट हो रहा है, वो लोग कहाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर। ओके, नेक्स्ट इज ए बिजनेस में शो प्रॉफिट अंडर एक्रुअल बेसिस बट स्टिल फेस कैश शॉर्टेजेस, दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ। हाँ, ये डिसएडवांटेज ऑफ क्या होगा, कैश बेसिस तो नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन बोला कि बिजनेस में शो प्रॉफिट अंडर एक्रुअल बेसिस, मतलब एक्रुअल बेसिस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है बट स्टिल फेस कैश शॉर्टेजेस। बट क्या हुआ, कैश शॉर्टेजेस हुआ, क्यों, देखो कैश बेसिस में जस्ट कैश का क्या होता है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो का ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बट एक्रुअल बेसिस में हम लोग कैश ट्रांजेक्शन भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और उसके साथ जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो भी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यहाँ पर जो जब इनकम जब क्रिएट हुआ, ठीक है, उसी टाइम पर इनकम जनरेट हुआ, मतलब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। बट कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर कैश भी हम लोग दिखा रहा है, क्रेडिट भी दिखा रहा है, तो देन जो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो हम लोग कैश और क्रेडिट के बेस पॉइंट पर दिखा रहा है, तो देन बट जब कैश तो क्या हुआ, कम आया, क्यों, क्रेडिट भी यहाँ पर रिजल्ट है, तो प्रॉफिट सपोज मान लो कैश और क्रेडिट का टोटल प्रॉफिट है, सपोज मान लो हम लोगों का 1 लाख, बट उसमें से हम लोगों का कैश रिसिप्ट हुआ सपोज मान लो 60,000, बट प्रॉफिट क्रेडिट का अमाउंट कितना था, क्रेडिट के अकॉर्डिंग हम लोग का प्रॉफिट कितना हम लोग दिखा रहा है, और भी 40,000, मतलब टोटल 1 लाख दिखा रहा है। सो एक्स्ट्रा कितना है, 40,000 दैट क्रेडिट अमाउंट, ये क्या है, हम लोगों का शॉर्टेज है वही, तो वो कहाँ होता है, वो एक्रुअल बेसिस में होता है, वो कहाँ होता है, एक्रुअल बेसिस। Which of the following is an advantage of cash basis? तो कैश बेसिस का कौन सी एडवांटेज है, तो एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये तो नहीं होगा, एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं होता, क्यों कैश बेसिस में हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कंसिडर नहीं करते। सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड, ये तो ये होगा, सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड, क्यों, कैश बेसिस बहुत ही सिंपल होता है एंड इजी अंडरस्टैंडेबल होता है। इंक्लूड्स ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ये तो नहीं होता है। फॉलोस मैचिंग कॉन्सेप्ट, नो, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहाँ एक्सेप्ट होता है, एक्रुअल बेसिस में। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहाँ एक्सेप्ट होता है, एक्रुअल बेसिस में। ओके, हुज बेसिस इज वाइडली एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन से, मतलब जो मेथड से वो अच्छा है, मतलब बेसिकली वो कौन सी होगा, एक्रुअल बेसिस, क्यों, फॉर वाई, बिकॉज ऑफ एक्रुअल बेसिस में क्या, हाइब्रिड बेसिस अलग पार्ट है, ठीक है। एक्रुअल बेसिस में क्या होता है, एक्रुअल बेसिस में जो कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों क्या होता है, यहाँ पर अप्लाई होता है। ओके, कैश बेसिस दोनों क्या होता है, यहाँ पर अप्लाई होता है।
अंडर कैश बेसिस इफ कैश रिसीव्स ग्रेटर देन कैश पेमेंट्स द रिजल्ट इज, क्या होगा, कैश रिसीव ज़्यादा हो रहा है किसके बिहाफ में, किसके अगेंस्ट, कैश पेमेंट से, मतलब हम लोग को कैश रिसीव ज़्यादा कर रहे हैं, कैश रिसीव कितना कर रहे हैं 1 लाख, कैश पेमेंट कितना कर रहे हैं सपोज मान लो 80,000, सो हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक होता है क्या लॉस, मतलब क्या लॉस होगा, कैश रिसीव्स लेस देन, कैश रिसिप्ट लेस देन कैश पेमेंट, सो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं होगा, जिस पॉइंट पर क्या नहीं होगा, जिस पॉइंट पर कोई भी क्या नहीं होगा, जिस पॉइंट पर प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है, ठीक है, नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस। ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट इज so the limitations of financial statements are prepared for a broad range of users and not for any specific individuals needs is देखो क्या होता है, द लिमिटेशन फाइनेंशियल, जो एक लिमिटेशन है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए ब्रॉड रेंज, मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होता है, पूरा ब्रॉडली यहाँ पर हम लोग मतलब फार्म क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, क्यों, किसके लिए, ऑफ यूजर्स, उनका जो यूजर्स, बट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स नीड्स। तो किसी भी इंडिविजुअल नीड्स, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के मतलब लिए क्या नहीं करते वो लोग, मतलब हम लोग क्या नहीं करते कि उनके लिए, मतलब सपोज मान लो एक्स पर्सन, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं मतलब रेडी करेंगे, उसको जो चाहिए वो नहीं देंगे, मतलब हम लोग क्या करें, उसके इतना तो टाइम नहीं होता ना, क्रेडिटर्स के लिए अलग है, सपोज मान लो स्कॉलर्स के लिए अलग है, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग है, मैनेजर्स के लिए अलग है, इतना तो नहीं होता है, इतना टाइम तो नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रॉडली क्या कर दिया, हम लोगों ने एक ब्रॉडली ये कर दिया, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है या जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो हम लोग पब्लिश कर दिए, तो वहाँ पर जिसको जो चाहिए वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी सपोज मान लो ये एम्प्लॉयज़, वो क्या चेक करेंगे, उनका कोई मतलब उनके लिए कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह या कोई सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में कुछ लिखा वगैरह है या नहीं, तो वो लोग वो चीज़ चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिकली उनको नहीं देते, मतलब पूरा डिटेल क्या कर देते, दे देते हैं। ओके, पूरा डिटेल ही दे देते हैं। ओके, सो क्या होगा, जनरल पर्पस रिपोर्ट से क्या हो जाएगा, जनरल पर्पस रिपोर्ट, नॉट स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट्स। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो अलग पार्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, मतलब जो परचेजिंग कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट था, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड डिपेंडेंस एंड एस्टिमेट्स, तो सपोज मान लो कोई भी, जैसे कि डिपेंडेंस होता है ना, कहाँ क्या, जैसे कि सपोज मान लो डेप्रिसिएशन, किसी भी डिफरेंट मशीनरी का डिफरेंट क्या होगा, जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ये डिपेंड्स होता है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव कैरेक्टर फैक्टर्स, तो यहाँ पर क्या होता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर को हम लोग क्या नहीं करते, क्वालिटेटिव कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी इज व्हाट, अकाउंटेंसी इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नो फील्ड ऑफ नॉलेज। ये फील्ड ऑफ नॉलेज क्या होगा, अकाउंटेंसी का होगा। सो अकाउंटेंसी इज द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अकाउंटिंग क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, एंड अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी फील्ड ऑफ नॉलेज है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ नॉलेज। अच्छा, आर्ट ओनली, साइंस ओनली, नो, ब्रांच ऑफ साइंस एंड आर्ट ओनली, नो, ये नहीं होता। बट क्या है, अकाउंटेंसी क्या होगा, फील्ड ऑफ नॉलेज। यहाँ से क्या होता है, हम लोगों को नॉलेज मिलता है, क्या पूरा, मतलब जो अकाउंटिंग के बारे में या बुक कीपिंग के बारे में पूरा नॉलेज कहाँ से मिलता है, अकाउंटेंसी से मिलता है। ओके, ये एक गाइड बुक है। ओके, एंड अकाउंटिंग क्या है, इस जो गाइड बुक है वहाँ से जो सीखा है, मतलब हम लोगों ने सीखा, वो वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। बट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग किसका पार्ट है, अकाउंटेंसी का पार्ट है। अकाउंटेंसी देखो, बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का, एंड अकाउंटिंग किसका पार्ट है, अकाउंटेंसी का। ओके, इसको याद रखना। ओके, बट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं, बुक कीपिंग किसका पार्ट होगा, अकाउंटिंग का पार्ट होगा, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अकाउंटिंग एज एन आर्ट। सो यहाँ पर कौन सी, ये मतलब आर्ट जो है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या होता है, बहुत आर्ट भी होता है, बहुत साइंस भी होता है। तो यहाँ पर कौन सी, मतलब आर्ट कौन सी, किसको कहेंगे, क्यों आर्ट कहेंगे अकाउंटिंग को। इट हैज़ नो प्रिंसिपल, नो, अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रिंसिपल्स होता है। इट रिक्वायर्स स्किल्स एंड रिकॉर्डिंग। ओके, ऑब्वियसली क्या चाहिए, एक स्किल होना चाहिए रिकॉर्डिंग का, जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे डेटा को, जो
ट्रांजेक्शन को डिफरेंट बकेट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, पोस्टिंग करेंगे लेजर में, समराइजिंग करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे, तो वो क्या होगा, ये आर्ट होता है। ये क्या होता है, एक आर्ट होता है। सो ठीक है, सो अकाउंटिंग इसके लिए क्या होता है, आर्ट होता है। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अकाउंटिंग एज अ साइंस। तो साइंस क्यों कहते हैं अकाउंटिंग को? ओके, सो इट इज़ अ रैंडम, नो इट्स नॉट अ रैंडम। हाँ, इट इज़ नो सिस्टमेटिक नॉलेज, यहाँ पर सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। इट इज़ ओनली गेस वर्क, नो इट इज़ नॉट ओनली गेस वर्क। इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होता है एंड रूल्स वगैरह भी क्या होता है, यहाँ पर होता है। ओके, नेक्स्ट इज सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो इंफॉर्मेशन है ना, वो हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स सच एज शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इज एन सप्लाइंग इंफॉर्मेशन किसको, जो यूजर्स होता है, किसको, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो क्यों, ये क्या होता है, ये लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, नो। ये फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग ओनली, नो। डिसएडवांटेज, नो। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग नहीं डेटा पब्लिश करेंगे तो हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हम लोग के पास लोग क्यों आएंगे, या हम लोग के बारे में लोग कैसे जानेंगे? ओके ना। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब सप्लाइंग ऑफ इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, ओके, टू यूजर्स। And which of the following helps management in preparing budgets and forecasting future plans? तो यहाँ पर कौन सी चीज़ हेल्प करते हैं, क्यों? मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग बजट, जो बजट हम लोग मतलब कितना बजट हम लोग करेंगे, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट मतलब खर्चा करेंगे, वो चीज़। ओके, एंड फॉरकास्टिंग फ्यूचर प्लान, मतलब फ्यूचर प्लान के बारे में हम लोग क्या करेंगे, फॉरकास्ट करेंगे, मतलब पहले से प्रिडिक्ट करेंगे क्या हो सकता है मार्केट के। तो यहाँ ये चीज़ कहाँ से होगा, ऑडिटिंग से नहीं होगा, कैश बेसिस से नहीं होगा, कहाँ से होगा, अकाउंटिंग से होगा। जो अकाउंटिंग है वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में भी हम लोग क्या सोच सकते हैं, मतलब पहले जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह हुआ या हम लोग का जो फाइनेंशियल पोजीशन से, ठीक है, मार्केट का पोजीशंस क्या है, मार्केट में डिमांड का पोजीशंस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे, तो देन उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ ही मतलब हम लोग जो अकाउंटिंग है वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रिपेयर बजट, मतलब बजट बना सकते हैं कि हम लोग कहाँ कितना खर्चा करेंगे या कहाँ से हम लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ए कंपनी शोज हाई प्रॉफिट्स बट पुअर एम्प्लॉय मोरल एंड कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, दिस हाईलाइट्स व्हिच लिमिटेशंस। तो क्या होता है, एक कंपनी शोज हाई प्रॉफिट्स बट पुअर एम्प्लॉय मोरल, मतलब एम्प्लॉय के बीच में क्या हो रहा है, मोरालिटी बहुत ही खराब है। ओके, एंड कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, कस्टमर भी क्या हो रहा है, डिससेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोग हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं होगा, जनरल पर्पस रिपोर्ट्स नो, डिपेंडेंस ऑन एस्टिमेट्स नो। ये क्या होगा, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो यहाँ पर वो लोग जो मैनेजमेंट है वो लोग क्या इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग इग्नोर कर रहे हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स। वो लोग क्या इग्नोर कर रहे हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्लियर इट, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ओके, next, under the accrual basis, if income received during the year belongs to another accounting period, it is not it is क्या बोला, account accrual basis, if income received during the year belongs to another accounting period, so it is क्या होगा, मतलब एक इनकम रिसीव्ड हुआ दूसरे ईयर का। ओके, मतलब करंट ईयर में हम लोगों को क्या हुआ, दूसरे ईयर का कोई रिसीव्ड हुआ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओके ना। सो अंडर द एक्रोल बेसिस, तो बट कैश बेसिस में होता तो उसी टाइम पर हम लोग क्या कर लेते, करंट ईयर में ट्रीट कर लेंगे। बट यहाँ पर क्या होगा, एक्रोल बेसिस में नहीं होगा। एक्रोल बेसिस में क्या होगा, नॉट ट्रीटेड एज इनकम ऑफ करंट ईयर। क्यों, देखो क्यों होता है, क्यों यहाँ पर कैश बेसिस में जब कैश पेमेंट होगा, कैश रिसिप्ट होगा, उसी टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे। बट एक्रोल बेसिस में क्या होता है, मान लो कि 25 का कोई भी अमाउंट हम लोगों को रिसिप्ट हुआ तो उसको 26 में हम लोग मतलब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम लोग 25 में कंसिडर करेंगे। मान लो कि 27 का कोई पेमेंट 26 में मिला तो वो भी हम लोग कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 26 में इम्प्लीमेंट, 27 में करेंगे। ओके, अंडर द एक्रोल बेसिस, इफ एन एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर रिलेट्स टू अनदर पीरियड, इट इज अंडर द एक्रोल बेसिस इफ एन एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी एक्सपेंस हम लोगों ने इस साल किया, रिलेट्स टू अनदर पीरियड, तो दूसरे किसी भी साल के लिए, किसी भी ईयर के लिए, सो क्या होगा, वही जो बोला, सो नॉट कंसिडर्ड एन एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। तो कोई मतलब मान लो 27 का कोई भी हम लोगों ने क्या किया, खर्चा किया 26 में, तो वो इसको करंट ईयर में एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे इसको, ये एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे 27 में। सो नॉट कंसिडर्ड एन एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। ओके, व्हिच बेसिस मैचेस
रेवेन्यूज विथ एक्सपांस ऑफ द सेम पीरियड। सो कौन से रेवेन्यूज के साथ क्या होता है, मैचेस होता है। तो मैच के बारे में बोला तो होगा, कहाँ होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, कहाँ अप्लाई होता है, एक्रोल बेसिस में। कहाँ होगा, बी नंबर, एक्रोल बेसिस में होगा। ओके, एक्रोल बेसिस में, कैश बेसिस में नहीं होता। इन कैश बेसिस क्रेडिट परचेस आर रिकॉर्डेड, नो। ओके, क्या होगा, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड इमीडिएटली, नो। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड नो, ये नहीं होगा। व्हेन कैश इज पेड, क्या बोला, क्या क्रेडिट परचेस, जो मान लो कोई भी हम लोगों ने क्रेडिट परचेस किया, इसको कहाँ कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली इसको तो हम लोग कंसिडर नहीं करते, बट जब कैश पेमेंट करेंगे तब क्या होगा, तब इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। इन एक्रोल बेसिस क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड, इन एक्रोल बेसिस क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड। कब रिकॉर्ड होता है एक्रोल बेसिस में क्रेडिट परचेज, तो व्हेन कैश पेड, नो। ओनली एट द ईयर एंड, नो, नेवर। सो व्हेन गुड्स आर परचेज, जब भी हम लोग गुड्स परचेज करेंगे, या रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट। ओके, पेमेंट मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया बट परचेस किया, ओके, उस टाइम पर क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंसेस दिखाएंगे, क्रेडिट परचेस को रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, एक्रोल बेसिस पे। ओके, एक्रोल बेसिस में मतलब जब भी इनकम होगा, जब इनकम जनरेट होगा, या जब एक्सपेंडिचर जनरेट होगा, एक्सपेंस जनरेट होगा, तभी इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कैश के बारे में यहाँ पर नहीं सोचना। ओके, कैश पेमेंट किया या कैश रिसिप्ट हुआ, इसके बारे में नहीं। Which type of accounting is often called the language of business? तो कौन सी चीज़ को, कौन सी टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, नो। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग, नो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्या कहते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। मतलब हम लोग को बिजनेस का मतलब बिजनेस का जो ओवरव्यू है वो हम लोग कहाँ से जान सकते हैं, वो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जान सकते हैं। ओके, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल यूजर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल यूजर। तो यहाँ पर एक्सटर्नल यूजर कौन सी है, मैनेजर्स इंटरनल यूजर होता है, एम्प्लॉय इंटरनल यूजर होता है, सप्लायर ऑफ कैपिटल इंटरनल यूजर होता है। तो आंसर क्या होगा, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होगा, इन्वेस्टर होगा एक्सटर्नल यूजर। ओके, इन्वेस्टर क्या होगा, इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल यूजर्स। Okay, banks and financial institution examine accounting information to assess. Banks and financial institutions examine accounting information to assess. यहाँ पर क्या चेक करेंगे, जो फार्म है उसके क्या चेक करेंगे कि उनका जो एम्प्लॉयज एफिशिएंसी है या नहीं। तो बोरोवर्स एबिलिटी टू रिपे, यस, बोरोवर्स एबिलिटी टू रिपे, मतलब जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फार्म का क्या चेक करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या चेक करेंगे, उनका एबिलिटी है क्या रिपे करने का, वो चेक करेंगे। ओके, तो वो चेक करने के लिए उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशंस देखेंगे। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज पर। अच्छा, एक्चुअली हम लोग का जो मतलब हम लोगों ने जो क्लास बनाया वहाँ से ये कर लिया। ओके, तो ये सॉरी, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रिलायबिलिटी, रिलायबेंस, कंपेरेबिलिटी, ये होता है हम लोग का क्या, ये हम लोग का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, the two main characteristics of accounting information are truthfulness and impartiality. क्लास में ऑलरेडी था, मस्ट भी देखना कि हम लोग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है क्या, ट्रूथफुलनेस होगा एंड एज वेल एज उसके साथ क्या होना होगा, इम्पार्शियलिटी होना होगा, पार्शियल नहीं होना होगा, इम्पार्शियलिटी होना होगा। ठीक है, तो नहीं तो ये तो उसका कोई भी मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगा। उसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने कुछ मतलब मान लो कि यहाँ पर 6 फिर किया, तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रूथफुलनेस नहीं रहेगा, या कोई भी पार्शियलिटी हम लोग कर रहे हैं, तो वो अकाउंटिंग एग्जैक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो अकाउंटिंग एग्जैक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनने के लिए हम लोग को क्या रखना होगा, ट्रूथफुलनेस रखना होगा, एंड एज वेल एज उसके साथ हम लोग को इम्पार्शियलिटी भी रखना होगा। ओके, सो अंडर कैश बेसिस इफ सेल्स ड्यूरिंग 2025 और ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड कैश रिसीव्ड ऑफ रुपीज़ 80,000 एंड एक्सपेंस इनकर्ड रुपीज़ 30,000, तो कैश पेड रुपीज़ 20,000 प्रॉफिट इज अंडर कैश बेसिस। तो ये नॉर्मली है। तो कैश हम लोगों का जो रिसिप्ट हुआ वो पूरा कैश रिसिप्ट हुआ कितना, 80,000, और हम लोगों ने कैश पेमेंट किया कितना, 20,000। सो 80,000 माइनस 20,000, सो इट बिकम्स 60,000। 60,000 इज आवर प्रॉफिट, 60,000 इज आवर प्रॉफिट। ओके, अंडर दिस कैश बेसिस। बट एक्रुअल बेसिस में ये नहीं होगा। एक्रुअल बेसिस में क्या होगा, एक्रुअल बेसिस में हम लोगों का टोटल सेल्स था कितना, 1 लाख, और हम लोगों का टोटल एक्सपेंसेस कितना था, 30,000। सो 1 लाख माइनस 30,000 होगा। ओके, truthfulness and impartiality are the two main characteristics of किसका,
बुक कीपिंग का नो, ऑडिटिंग का नो, टैक्सेशन का नो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, किसका होगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। ओके, व्हिच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, व्हिच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो क्या होगा? कैश रिसिप्ट, ओनली कैश रिसिप्ट और पेड, तो क्या होगा? कैश बेसिस में होगा। एक्चुअल बेसिस में तो दोनों आ जाता है, क्रेडिट भी आ जाता है, कैश भी आ जाता है। ओके ना। व्हिच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस व्हेन इनकम इज अर्न्ड फॉर एक्सपेंस इज इनकर्ड, ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स व्हेन इनकम इज अर्न, मतलब जब इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा। ओके, तब भी इसको हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे? एक्चुअल बेसिस में। लाइक सपोज रेंट, सो हम लोगों ने क्या दिया? बिजनेस, हम लोग का जो बिल्डिंग से उसमें से एक फ्लॉट हम लोगों ने क्या दे दिया? रेंट पर दे दिया। तो जिस दिन रेंट दिया उस दिन हम लोगों का इनकम जनरेट हो गया। ओके, बट उस पैसा तो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी ये जो इनकम जनरेट हो, इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इसको हम लोग यहाँ पर एक्चुअल बेसिस में आ जाएगा। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शन जो भी है कहाँ आ जाएगा? एक्चुअल बेसिस। द हाइब्रिड बेसिस इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड बेसिस, इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड बेसिस। ओके, मर्सेंटाइल बेसिस किसको कहते हैं? एक्चुअल बेसिस को मर्सेंटाइल बेसिस कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू R.N. Carter, bookkeeping is the science and the art of correctly recording, क्या recording नॉन मॉनेटरी, नो नॉन मॉनेटरी का पार्ट कोई नहीं आएगा, फ्यूचर के ये नहीं होता, इमेजिनरी नो, जस्ट क्या होगा? मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स इज द मनी, मॉनेटरी मीन्स इज द मनी रिलेटेड, मॉनेटरी मीन्स मनी रिलेटेड। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसको याद रखना, मॉनेटरी मीन्स मनी रिलेटेड व्हाट। ओके, जो भी मनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, वो बिजनेस में क्या होता है? मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन से हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, अदर्स कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, सो ये कौन से ऑब्जेक्टिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। ओके ना। इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शंस, नो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। ओके, ओके, सो दिस द पार्ट ऑफ द किसका? ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है मैनेजमेंट का, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग के लिए भी अकाउंटिंग चाहिए हम लोग को। तो बट ये जो इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, तो ये कहाँ किसका पार्ट होगा? मैनेजमेंट का पार्ट होगा। तो ये इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन क्या होगा? डायरेक्टली, ये क्या नहीं है? किसका पार्ट नहीं है? इसका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, हाँ, क्या दिखाते हैं बैलेंस शीट पर हम लोग? क्या देखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, नो, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश फ्लो ओनली, तो यहाँ पर क्या चाहिए होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या होगा? एसेट्स एंड, बैलेंस शीट का दो पार्ट होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होगा। Next is the profit and loss account provides information regarding financial positions. Profit and loss account provides information regarding financial positions, no. Assets and liabilities, no. Okay, profit or loss for a period, profit हुआ या loss हुआ, वो क्या कहाँ दिखाएंगे? वो हम लोग कहाँ से जान पाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से जान पाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट क्या होगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, Which of the following is an example of qualitative factor ignored by accounting? कौन सी फैक्टर को क्वालिटेटिव फैक्टर्स में हम लोग मतलब इसको डिनाई करते हैं? ओके, इग्नोर करते हैं। तो सैलरी एक्सपेंस, नो। रेंट पेड, नो। ओके, ये क्या होगा? मैनेजमेंट क्वालिटी। तो मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है वो चेक करेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है बिजनेस में? बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, हम लोगों को फुलफिल करने के लिए, या उसका ऑब्जेक्टिविटी को हम लोगों को अच्छा करने के लिए या फुलफिल करने के लिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्वालिटी को देखना होता है। मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो देन पूरा मतलब इंस्टीट्यूशंस या जो भी फार्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अदरवाइज पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हो तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। सो अंडर द कैश बेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड? सो ये कहाँ होगा? क्रेडिट सेल्स में होगा। कहाँ होगा? कैश बेसिस में कौन से पार्ट नहीं रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट सेल्स। ओके, सो कैश सेल्स, कैश परचेजेस, ये तो रिकॉर्ड ही होगा। क्रेडिट सेल्स नहीं होगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ये तो रिसिप्ट होगा, मतलब रिकॉर्ड होगा, बट क्रेडिट सेल्स क्या नहीं होगा? ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, अंडर द एक्रूअल बेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिसिप्ट होता है, एक्रूड इनकम भी रिकॉर्ड होता है, एक्रूड इनकम भी रिकॉर्ड होता है। एक्रूड इनकम मतलब जो इनकम जनरेट हुआ बट वो पैसा हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्रूड इनकम कहेंगे। क्रेडिट सेल्स, ओके, ये रिकॉर्ड होता है। सो दैट ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which basis is more scientific and provides a realistic view of business performance? तो ये क्या होता है? जो बिजनेस का रियलिस्टिक एंड
प्रॉपर एक बिजनेस का पोजीशन दिखाते हैं, वो हम लोग कहाँ से जान सकते हैं, एक्रूअल बेसिस में। वो चीज़ कहाँ से जान सकते हैं, एक्रूअल बेसिस में। वो चीज़ हम लोग कहाँ से जान सकते हैं, एक्रूअल बेसिस में। नेक्स्ट, स्मॉल बिजनेस प्रेफर कैश बेसिस इन कैश बेसिस बिकॉज small business prefer cash basis because it's complex, no, it is very easy. It requires skill accountants, no, not necessary. It is simple and requires less accounting skill, yes, absolutely. It is simple and requires less accounting skill, okay. ये इसके लिए क्या कहते हैं, कैश बेसिस इनका मतलब कैश बेसिस मेथड को स्मॉल बिजनेसेस एंड जो एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पर क्या होता है, या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल होता है। द लिमिटेशन of accounting records are based on historical cost, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो मतलब क्या होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो मैंने बोला ऑलरेडी, ओरिजिनल कॉस्ट जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। सो एसेट्स आर शोन एट करेंट मार्केट वैल्यू, नो, एसेट्स आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स होता है, वहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, वहाँ पर हम लोग करंट प्राइस को कंसिडर नहीं करते, ओके। Which of the following is the true of about the relationship between बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो यहाँ पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो एक रिलेशनशिप्स है, कौन सी ये, ठीक है। सो नाउ बुक कीपिंग इज ब्रॉडर देन अकाउंटिंग, नो, बुक कीपिंग छोटा पार्ट है एंड अकाउंटिंग इज ब्रॉडर। अकाउंटिंग बिगन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो यस, ये क्या होगा, अकाउंटिंग बिगन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ पर क्या होता है, अकाउंटिंग का शुरुआत होता है, ओके। Next is management accounting provides information primarily to management accounting provides information primarily to external users like investors, no, internal किसके लिए, इंटरनल मैनेजमेंट। तो ये बाहर को क्यों दिखाएंगे, मैनेजमेंट का पार्ट हम लोग बाहर नहीं दिखाते, मैनेजरियल कॉन्सेप्ट वहाँ पूरा कहाँ हम लोग इसको रखते हैं, वो इंटरनली रखते हैं, वो कहाँ रखते हैं, इंटरनली, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या हेल्प करते हैं हम लोग, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, नो, डिटरमाइनिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड कॉस्ट कंट्रोल, यस एब्सोल्युटली। ये क्या होता है, हम लोग का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ओके, कॉस्ट पर यूनिट कितना है या प्रोडक्शन प्राइस कितना है, ओके, वो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एंड देन हम लोग क्या कर पाएंगे, देन उसके बाद हम लोग कॉस्ट कंट्रोल भी कर पाएंगे, क्या ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मतलब देख सकते हैं, ओके। थैंक यू टू ऑल। सो आज के लिए यहाँ तक ही अभी, ओके। नेक्स्ट क्लास भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 101 से लेकर 150 तक लेंगे, एंड देन उसके बाद 150 से लेकर 151 से लेकर 200 तक ही लेंगे। तो देन उसके बाद ये तो ऑलरेडी सीरीज़ ख़त्म हो रहा है, ओके। सेकंड चैप्टर का भी सेकंड जो चैप्टर से अकाउंटिंग थ्योरी वो भी अपलोड हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली सब देख लेना, ओके। सो थैंक यू टू ऑल, अपना ख्याल रखना, ओके।